पहले होगा जीडी, उसके बाद होगा जीपीई। अगर आपने ये खराब कर दिया तो आप समझ लेना आप कॉन्फ्रेंस आउट होने वाले हो। यहाँ पे सारे फैक्टर्स निकल के आ जाते हैं जीपीई में, सारी ओएलक्यूज 15 की 15 ओएलक्यूज इसको यहाँ दिख जाएंगी। डायरेक्शन लॉस बहुत होता है जीपीयू में कैंडिडेट्स का। ये जीपीई का A4 सीट का आपका पेज आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साउथ ब्लॉक में ये जब तक रहता है जब तक आप रिटायर नहीं होते। किस एसेसर ने इसको रिकमेंड किया था कि तब उसने मर्डर टेंडेंसीज यहाँ नहीं देखी। आपके स्क्रीन के सामने, नजरों के सामने परमानेंट ये रहेगा। कैसे याद करोगे? गुड मॉर्निंग, जय हिंद एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी जीपीई। जीपीई स्टैंड्स फॉर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। दिस इज द टास्क ऑफ जीटीओ सीरीज एंड जीटीओ डे 1, टास्क नंबर 2। ठीक है, पहले होगा जीडी, उसके बाद होगा जीपीई। जीपीई इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपको सांस लेना, क्योंकि अगर आपने गलती से ये कर दिया खराब तो आप हो जाओगे बर्बाद। ठीक है, रीजन बीइंग दिस स्टैंड्स फॉर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। फाइन, अगर आपने ये खराब कर दिया तो आप समझ लेना आप कॉन्फ्रेंस आउट होने वाले हो। ठीक है, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, हैक्स हैं। चेस नंबर 5 इसके बहुत हैक्स हैं। इन हैक्स की बदौलत आप किसी भी इंसान को कॉम्पीट करके ऑल इंडिया रैंक 1 लाओगे। ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, और आपका साइक आपको 12% रिकमेंडेशन देता है। आपका आईओ आपको 15% रिकमेंडेशन देता है, बट आपका जीटीओ आपको सिर्फ 2 से 3% रिकमेंडेशन, क्योंकि वो 2 दिन आपको ग्राउंड में देख रहा है। आपकी सारी पर्सनैलिटी उसके सामने ऐसे निखर के आ जाती है, सब कुछ दिख जाएगा कि आपके अंदर स्टेमिना है, करेज है, क्या कुछ है, फैक्टर 1 फैक्टर 2 है या नहीं है। यहाँ पे सारे फैक्टर्स निकल के आ जाते हैं जीपीई में। सारी ओएलक्यूज 15 की 15 ओएलक्यूज इसको यहाँ दिख जाएंगी। इसलिए सबसे कम रिकमेंडेशन कौन देता है? जीटीओ। 2 से 3% रिकमेंड करता है बस। मतलब अगर 10 आए तो 10 में से कितने बच्चे को करेगा वो? 2 को। ठीक है, ठीक है, 2 से 3 बच्चे को, मतलब 20 से 30% आई वुड से। ठीक है, समझ गए उस प्रोबेबिलिटी। 2 से 3 बच्चों को ही रिकमेंड करता है। जैसे मैंने बताया 3 मेरे घोड़े हो गए, बाकी मेरे गधे। इस तरीके से वो फिल्टर आउट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे ये 12%, यहाँ पे ये 15%। जब इनका कॉम्बिनेशन मिलता है तो सबसे कम पे ये खड़ा होता है और ये सबसे ज्यादा डिनाई करता है, नहीं लूंगा मैं। इस लड़की के अंदर मैंने देखा है कि ये इसका डायरेक्शन लॉस है। मैंने कहा इसको जाओ वेस्ट में, भाग रही थी ईस्ट में। जब अगर मैं बॉर्डर पे खड़ा कर दूंगा, बोला मैंने कि आप ईस्ट में जाओ, वो भाग रही है साउथ में। इसलिए डायरेक्शन लॉस बहुत होता है जीटीओ में कैंडिडेट्स का। डायरेक्शन से डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं बता दूंगा कैसे क्लियर करना है। फाइन, तो अभी ये जब अगर आप रिकमेंड हो गए, सपोज आप रिकमेंड हो चुके हो, डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर लिया, तो ये जीपीई का सॉल्यूशन, यू वॉन्ट बिलीव, ये जीपीई का A4 सीट का आपका पेज आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साउथ ब्लॉक में ये जब तक रहता है जब तक आप रिटायर नहीं होते। समझे? आपके रिटायरमेंट तक ये जीपीई का सॉल्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साउथ ब्लॉक में ऐसे पैक होकर रख जाएगा जब तक आप रिटायर नहीं होते। रिटायरमेंट तक ये सेफ रखा रहता है। कल को सपोज चेस नंबर 10 ने किसी को मार दिया फौज में, सबसे पहले यही निकलेगा बाहर। ठीक है, सबसे पहले यही बाहर निकलेगा और देखा जाएगा कि ऐसा क्या था, किसने इसको रिकमेंड कर दिया, किस एसेसर ने इसको रिकमेंड किया था कि तब उसने मर्डर टेंडेंसीज यहाँ नहीं देखी। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इनडायरेक्टली देखता है। ठीक है, फाइन, गॉट इट। फिर उस एसेसर की गर्दन पकड़ी जाती है। बताओ भाई, हो सकता है वो भी रिटायर हो गया हो तब तक, जब तक ये उस टाइम पे किसी का मर्डर करने जाते हैं। तो फिर भी चार्जेस लगते हैं, चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, क्या रहा है क्या कुछ नहीं। आपको वहाँ इस टाइप का कार्डबोर्ड दिखाया जाएगा, वो थोड़ा टिल्ट होगा, आई वुड से कि थोड़ा इंक्लाइंड पोजीशन में रखा हुआ होता है आप सभी के सामने। यू ऑल विल बी अलाउड टू सिट इन अ सेमी सर्कल। वहाँ सर्कुलर में नहीं बैठोगे, सेमी सर्कल में बैठोगे। सपोज दिस फर्स्ट लाइन इज सेमी सर्कल। ठीक है, और ऐसे सर आप कार्डबोर्ड आपके सामने ऐसे रखा है टिल्ट होके,
ऐसे सर आपका या तो इधर बैठा होगा चेयर लेके या उस साइड बैठा होगा चेयर लेके, ब्लैक कलर के रेवन कलर के चश्मे, रेवन के जेट ब्लैक चश्मे पहन के बैठा होगा, राइट, जो कॉन्फ्रेंस तक गए हैं। यहाँ पे बैठा है, उसके सामने एक टेबल होगी या फिर चेयर पे ही वो कुछ उसके साथ पेपर्स होते हैं, उनमें आपकी OLQs और आपके मार्किंग सिस्टम उसके हाथ में रहता है, ठीक है। इस टाइप का एक लकड़ी के वुडन प्लेटफॉर्म पे ये प्रिंटेड होता है। वो आके क्या आपको ब्रीफिंग देगा सबसे पहले, ही विल जस्ट टेल, पॉइंटर आया नहीं है अभी, पॉइंटर से ब्रीफिंग, उसके पास भी एक ऐसा पॉइंटर होता है, स्टिक होती है, ठीक है, वो स्टिक से बोलेगा, सबसे पहले आपको ये समझाएगा कि जेंटलमैन दैट दिस इज द कार्डबोर्ड एंड दिस इज द GP क्वेश्चनेयर विच वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड हियर इट इज द स्केल, ओके, सो ऑन दिस स्केल इट इज 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इन एक्चुअल लेंथ। जितना ये काला पेंटेड है ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है और 10 सेंटीमीटर मीन्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इन एक्चुअल ग्राउंड लेवल, ठीक है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ग्राउंड पे 1 किलोमीटर के बराबर होगा, ऐसे ही लिखा होगा। कहीं कहीं 99% तो यही होगा 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, कहीं हो सकता है 50 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। बहुत रेयरेस्ट केस है ये, ठीक है, दिस इज द रेयरेस्ट केस, फाइन। तो उसके पास एक इस टाइप की क्यू होगी, स्टिक होगी, वो इस क्यू से दूर खड़ा होकर समझाएगा कि दिस इज द स्केल, ओके, 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ओके, दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ होगा, ये आपका ईस्ट होगा, फाइन, ये आपका कौन सा होगा, वेस्ट, गुड, ये कौन सा होगा, ये आपका साउथ डायरेक्शन होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज वो समझाएगा, फाइन। तो नॉर्थ ऐसे डिनोटेड होगा साइड में। नाउ कमिंग टू द GPE, क्या होता है, वो सेम चीज जो लिखी हुई है वही आपको रिपीट करके बताएगा। फ्रॉम हियर इन ईस्ट डायरेक्शन रामपुर इज 14 किलोमीटर्स, फ्रॉम हियर in west direction Rajgarh is 20 kilometers, from here Rajgarh in west direction is 25 kilometers, from here Rampur in east direction is 18 kilometers, fine. This is the repair shop, this is Mata Devi temple, this is pond in reserve forest, this is the reserve forest boundary, okay, this is caves and this is railway track, rail ki patti, and this is culvert, okay, and this is the river flowing, ये रिवर है, आपको ऐसे करके वो बता देगा। उसने बता दिया, आपने देख लिया। अब वो बताएगा आपको एक चीज और कि ये पक्का रास्ता है, मेटल रोड, ठीक है, दिस इज द मेटल रोड, ऐसे करके कुछ बन रहा होगा, डार्क कलर से बना होगा, दैट इज, लिख सकते हो अपने आप, दिस इज मेटल रोड। अब ये देखो, ये तो हो गया मेटल रोड, ये भी मेटल रोड है, फाइन, ये भी मेटल रोड है, ये भी मेटल रोड हो गया। अब ये डबल डॉटेड में जो होंगी लाइंस, डबल डॉटेड में जो लाइंस होंगी ये है आपका अनमेटल्ड रोड, मतलब अच्छा रास्ता, गॉट इट। अब एक और बच रहा है यहां पे, राइट, ये वाला, ये क्या है, रास्ता नहीं है, दिस इज पगडंडी, पगडंडी, ठीक है। इसके अलावा कोई रोड नहीं होती, इसके अलावा कोई रोड वहां दिखेगी नहीं, ठीक है। ब्लू कलर में ऐसा कुछ डार्क हो तो समझ लेना वाटर बॉडी है, ये ब्लू कलर में डार्क कुछ होगा तो समझ लेना दैट इज वाटर बॉडी, ठीक है जी, क्लियर। अब इसके बाद आपको क्या समझना जरूरी है, पॉन्ड देखो ब्लू कलर में है, वाटर बॉडी है, ठीक है, ये ब्लू कलर में वाटर बॉडी है, फाइन।
अब यहां सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये जब ये मेटल रोड है, अनमेटल रोड है, अलग अलग रोड क्यों दे दी? मेटल रोड पे, मेटल रोड पे क्या क्या चल सकता है? सारे व्हीकल्स, कार, बस, ट्रक, बुग्गी, कुछ भी चल सकता है। और स्पीड ऑन एन एवरेज क्या हो जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अपनी फुल पेस से चल सकता है। सारे व्हीकल्स आर अलाउड टू रन ऑन दिस पार्टिकुलर ट्रैक। लिख रहे हो? क्या लिखा? टायरी? टायरी नहीं चाहिए। अब अनमेटल रोड पे क्या चल सकता है? बताओ बताओ बताओ। इस पे भी सब कुछ चल सकता है भाई, पूरा ट्रैक है, कच्चा ही तो रास्ता है। आप अपने गांव में देखते होगे अभी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके ग्राउंड तक गया, कच्चा रास्ता था, मेरी गाड़ी नहीं गई वहां, पहुंची? पहुंची? दिमाग लगाओ, बट स्पीड स्लो हो गई। बट स्पीड स्लो होगी, मैं वहां पे गाड़ी को 50-60 की स्पीड पे नहीं चला सकता। गड्ढे मिलेंगे, कच्चा रास्ता है, मेटल्ड नहीं है। और जैसे ही मैं ग्राउंड से नीचे मेटल रोड पे आया, काली सड़क पे, तो वहां आई कैन गो विद द फ्लो, गो विद द गुड स्पीड। यहां पे सारे व्हीकल चलेंगे, ऑल व्हीकल्स। व्हीकल की स्पेलिंग बताना कोई? क्या? गुड। वहां 90% बच्चों को व्हीकल की स्पेलिंग ही नहीं पता होता। वो क्या कर देते हैं? PECHILE, ये करते हैं। ठीक है, व्हीकल की स्पेलिंग भी नहीं पता होता बच्चों को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग होती है इसकी, तो इसीलिए बच्चे वहां पे इसको भी गलत लिखते हैं। और व्हीकल के बिना तो जीपी है ही नहीं। ठीक है, अनमेटल रोड पे सभी चलेंगे, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्पीड कम हो गई। तो ऑन एन एवरेज स्पीड क्या ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हो, 30 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका यूज नहीं होगा। क्या स्पीड रहनी चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा। फाइन। अब हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता, दैट इज पगडंडी। पगडंडी पे क्या क्या चल सकता है? गुड। इस पे आपका टू व्हीलर, सिर्फ टू व्हीलर, साइकिल, बाइक, स्कूटी, और आप खुद भी दौड़ सकते हो उस पे पैदल। ठीक है, पगडंडी आपने देखी है, खेतों में बनी हुई होती है, थोड़ी इतनी चौड़ी रोड होती है उस पे। ठीक है, ये पगडंडी है, ये पगडंडी है, ये पगडंडी है, ये पगडंडी है। ठीक है, गॉट इट? ये पगडंडी है, ये पगडंडी है, ये अनमेटल रोड है, ये मेटल रोड है। समझ गए? अब इसके बाद और कुछ जानना है, समझना है? इसके बाद अब रूल नंबर 1 इसका क्या आता है? 10 minutes to write the solution. You will get only 10 minutes to write down the solution. Rule 2, 5 minutes to read questionnaire. 5 मिनट मिलेंगी पढ़ने के लिए, जो इस पे पेज सा मिलेगा आपको, पढ़ने के लिए 5 मिनट मिलेंगी, आंसर देने के लिए 10 मिनट मिलेंगे। ठीक है, समझ गए? रूल नंबर 3, नेवर एवर गो सिंगल फॉर एनी टास्क। ये जैसे मैंने भी आपको जीटीओ में बताया था, कोई भी टास्क हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो, हमेशा मिनिमम 2 लोग जाएंगे।
मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम कितने भी जा सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेस। फाइन, समझ गए? ठीक है, ओके। अभी आप इसको घूरो निहारो समझो, ठीक है? अभी आप इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में आप यहां खड़े हो, तो आफ्टर दिस यू विल गेट दिस काइंड ऑफ नरेटिव। अब प्लीज मेक श्योर कि जितने भी यहाँ कैंडिडेट हैं सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ओरकुट, जीमेल, दोस्त फ्रेंड, किसी के रेफरेंस से फर्जी जीपी नहीं करेंगे। बहुत से सोचते हैं कि मैं टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ, एसएससी टेक 66 आने वाला है, एफकेट आने वाला है, एनडी के ग्रुप्स बन जाते हैं टेलीग्राम पे उससे पहले ही, और दुनिया भर की फर्जी जीपी ले आते हैं कि ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। मना करने के बाद भी करते हैं। एएमसी के अविनाश जी भी थे उनमें से एक, ठीक है? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मैं मना करता हूँ नहीं क्यों करो, प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो मेरे पास लेके आते हैं कि सर देखना ये जीपी सॉल्व तो नहीं हो पा रही, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत वो है कि फर्जी जीपी खुद से 4 लोग बैठ के बना लेते हैं, उसको पब्लिश करके इधर उधर सर्कुलेट कर देते हैं, रीच बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है? अपनी रीच बढ़ जाए, बच्चे हमसे जुड़ जाएं तो हम पैसा कमा लें। इस तरीके से प्लीज इन सब चीजों में मत जाना। मैं यहाँ आपकी 2 जीपी भी करा दूंगा, मोर देन सफिशिएंट है। रूल्स सब में सेम लगने हैं, कुछ भी अलग नहीं होना है। फाइन, देखो पढ़ो क्वेश्चनियर, चेस्ट नंबर 13, उठो एंड रीड इट आउट। अब सुनना गौर से, जैसे ये रीड इट आउट, एक सपोज ये आपको वहां उसने ये दिखाया, दिखाने के बाद वो एक बार खुद से रीड आउट करेगा, इसको खुद से पढ़ेगा इसको। यू आर ए ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ राजगढ़ कमिंग इन योर कॉलेज व्हेन आफ्टर विनिंग द इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हेल्ड एट रामपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर a huge celebration is planned by civil authorities in your college auditorium at 7:30 p.m. and your team will be honored in the function. En route to your college, your vehicle developed some problem near Temple Road Junction. The mechanic at the repair shop said that the fuel tank or pump has developed a leak, but he will be able to repair it within 2 hours. Since you all were in jubilant mood, you decided to utilize this time and seek blessing at Mata Devi temple located on the hilltop nearby. As you reached the temple, you saw the temple priest lying injured and bleeding. He told you that 4 miscreants had stolen the temple idol, and when he raised an alarm, they thrashed him badly. They left after a while, presuming that priest to be dead. The priest had overheard the miscreants planning to sell that stolen idol to some antique smuggler near cave area at 6 p.m. They also planned to create a diversion by removing the fish plate of railway track near Kalwad and derailing the train going from Rajgarh to Rampur, which crosses the Kalwad around 5:30 p.m. Saying this, the priest fainted. Just then an old woman came and asked for help as her white cow was missing since morning from pond area in reserve forest, and it was the only source of her livelihood. No telephones are working in the area due to a storm last night, and the area has no mobile coverage. Time now is 4 p.m. As young, energetic college boys or girls, what you will do? ऐसे करके वो आपसे ये हटा देगा, मतलब रीड करेगा आपके नज़र में, ये जब तक जीपी खत्म नहीं होगा ये सामने ऐसे लगा रहेगा कार्डबोर्ड, ये नहीं हटाया जाता, बट वो एक बार रीड आउट करेगा बस। उसके बाद वो फिर सभी को इंडिविजुअली एक एक पेज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सेम नरेटिव का, इस नरेटिव का आप सभी को एक एक पेज आपके हाथ में देगा, बोलेगा कि उनको उल्टा करके रखो, ऐसे नहीं कि देखते ही पढ़ना शुरू कर दो। बोलेगा ओके, यू हैव टू रीड इट आउट एंड यू विल गेट ओनली 5 minutes टू रीड इट आउट एंड फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू स्टोर इट इन योर ब्रेन। 5 मिनट आपको मिलेंगे, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऐसे पढ़ोगे, 5 मिनट देगा, जैसे ही 5 मिनट खत्म होंगे बोलेगा टाइम अप। आपको उल्टा रखना है, वो आपसे स्लाइड्स और स्लीट्स और पेपर्स ले लिए जाएंगे। पेपर ले लिए, अब आप क्या हो? कुछ नहीं, निहत्ते हो। अब आप कैसे बंदूक चलाओगे, कैसे जंग में लड़ोगे? आपके पास ये बचा, कुछ नहीं, छीन लिया गया, नैरेटिव छीन लिया गया, कैसे करोगे? फिर कर पाओगे? कर लोगे? मुझे नहीं लगता। मैं नया जीपी कराऊंगा, उसमें कोई ब्रीफिंग नहीं दूंगा, एक बार पढ़ूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही कराऊंगा। मैं तब देखता हूं आप कैसे इस टाइम को याद रख लोगे। कैसे इस नरेटिव को याद रख लोगे, कैसे इस टाइम को याद रख लोगे जो यहाँ टाइमिंग दी हुई है।
कर पाओगे टाइमिंग को याद? इस टाइम को 6 टाइम नाउ 4 PM, 7:30 PM, 6 PM। या इन टाइमिंग को एक बार 5 मिनट में पढ़ने के बाद अचानक से कुछ नया आ जाए, उसके बाद राजगढ़ के स्टूडेंट हो, जा कहाँ रहे हो, रामपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या हैं? रिजर्व फॉरेस्ट में एक इसकी वो वाइट काउ खो गई है, एक यहाँ पे प्रीस्ट आपका बैडली इंजर्ड है, फेंट हो गया है, ठीक है। रेलवे ट्रैक जंक्शन का रेलवे गोइंग फ्रॉम राजगढ़ टू रामपुर विच क्रॉसेस कलवर्ट डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं। एक स्मगलिंग हो रही है, कहाँ पे हो रही है स्मगलिंग? नहीं नहीं होगी, स्टोलन ये हो गया है। उसके बाद 6 PM पे सेल स्टोलन, स्टोलन द आइडल, और एक और है आइडल स्टोल हो गया, और रेलवे ट्रैक जंक्शन प्रीस पेंटेड और इसकी गायक हो गई, ठीक है। और ये टाइमिंग्स याद रख पाओगे एक बार पढ़ने पे? इंडिविजुअल पेपर मिलेगा, सबको बोला मैंने। आपका सॉल्यूशन खुद लिखना है, आपके पास नरेटिव है, आपके पास वो कार्डबोर्ड परमानेंट प्रेजेंट रहेगा। ये ये आपके स्क्रीन के सामने, नजरों के सामने परमानेंट ये रहेगा। कैसे याद करोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो आपको वापस पलट के वापस रख दिया जाएगा, और फिर उसके बाद बोलेगा ओके यू कैन राइट द सॉल्यूशन एंड यू विल गेट ओनली 10 minutes टू राइट द सॉल्यूशन एंड यू हैव ओनली 1 A4 sheet। डोंट आस्क फॉर नेक्स्ट सर कॉपी बी, एक और कॉपी दे दो, नो। एक A4 sheet किसी के पास है? A4 sheet एक दो मुझे फटाफट से, सिंगल पेज आई नीड, बस बस हो गया, रहने दो, कैसा भी दे दो, ब्लैंक या कुछ भी, कैसा भी, ठीक है। ये A4 sheet पेज मिलेगा, वो बोलेगा क्या रूल्स आर दिस, कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज मिलेगा, यू कैन नॉट आस्क फॉर सेकंड पेज, ठीक है, यू कांट आस्क फॉर सेकंड पेज। अब 10 मिनट में ये आपको कैसे भरना है, भर दोगे, सारी चीजें याद रख लोगे। अगेन मेंटल प्रेशर, निकलेगा वही जो भरा हुआ है भूसा और गोबर अंदर, दैट विल कम आउट, ठीक है। अब उसको हमें कैसे रखना है अंदर और कैसे निकालना है, जो हमें जो एसेसर चाह रहा है हमसे। 10 मिनट में आपको ये भी भरना है, 10 मिनट में के अंदर आपको ये भी भरना है, दोनों साइड फुल करनी है, जब तो मजा आएगा। एसेसर को दिखा दो कि 10 मिनट में तूने हमें एक पेज दिया, और वो भी हमने पूरा शुरू से टॉप से लेकर जड़ तक पीछे तक भर दिया, हम इस काबिल हैं। और आप लोगों को मैं उस चीज के लिए ट्रेन कर दूंगा। किस चीज के लिए सर? कितने टाइम के लिए? कि आप उसको 10 मिनट ना लेके 8 minutes 30 seconds में कर दोगे, और याद भी रख लोगे सारी चीजों को, सारी चीजें याद भी रह जाएंगी, और आप इसको कर भी लोगे। दिस इज द बेस्ट टाइम। और आप अगर 8:30 नहीं तो 9 मिनट तो हर हाल में। आपका कितना टाइमिंग आता है अब? अजूबा, वहां लोग 10 मिनट में भी नहीं कर पाते, सॉल्यूशन अधूरा छूट जाता है, हो ही नहीं पाता। जिसका सॉल्यूशन अधूरा छूटा, घर आने के लिए तैयार रहें, ठीक है। अगर 8:30 नहीं तो चलो मैं ले लेता हूँ 9 मिनट, पर 9 मिनट के लिए तो मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि आपको तैयार कर दूंगा। बच्चा आपके पास 1 मिनट, उस 1 मिनट में क्या करोगे? हाँ, रिवाइज क्यों करोगे? नो कटिंग, नो ओवर राइटिंग। अब उसको 1 मिनट में, लास्ट के 1 मिनट में आपको एक बार पढ़ना है वो, ताकि उसके बाद जीडी भी तो होता है। अब वो जीडी के लिए कहाँ से तैयार करोगे? एक्स्ट्रा टाइम तो मिलेगा नहीं, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला, तो मैंने आपका 1 मिनट यहाँ से बचा दिया, चुरा लिया, वो मैंने हैक बना दिया इसका। मैंने 1 मिनट अपना रीड आउट कर लिया सॉल्यूशन। अब मुझे जीडी में कैसे कूदना और कैसे अपने आप को दिखाना, ये इतना इंपॉर्टेंट है जेंटलमैन लेडीज, ये समझ लो, इसके बिना जीटीओ नहीं है। फाइन। और भी टास्क सारे इंपॉर्टेंट हैं, पीजीटी, एचजीटी,